नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो 13% 14% का जो मसला अभी तक सुलझा नहीं है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग 2022 से पहले की से ये प्रोसेस चल रही है, हाई कोर्ट में सुनवाई होती आ रही है, लेकिन फाइनल जजमेंट हाई कोर्ट ने अभी तक नहीं दिया है। तो जैसे कि दोस्तों 2022 में एमपी सेट हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर हुए थे, उन सभी का 13% का जो रिजल्ट है होल्ड कर लिया गया है और 87 का जो रिजल्ट है वो होल्ड करती आ रही है पीएससी। जैसे कि 22 में, 24 में और इसके अलावा जो व्यापम है उसमें भी सभी जगह एमपी में ये रूल्स अप्लाई हो चुका है। मतलब जो वैकेंसी आती है उसमें 87% का जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाता है और 13% का जो रिजल्ट है वो होल्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपके लिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाई कोर्ट ने जो मैराथन सुनवाई थी वो कंप्लीट कर ली है और जल्दी ही इस पर रिजल्ट आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम आपको लेकर आए हैं एक न्यूज पेपर पर, दैनिक भास्कर के न्यूज पेपर पर ये न्यूज आई हुई है। और ये न्यूज है दोस्तों, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6/8/2026 को आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप 6/8/2026 जिसमें मैराथन सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50% आरक्षण सीमा पर अब भी बेंच, ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, अंतिम फैसला सुरक्षित। ठीक है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर हाई कोर्ट की जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में बुधवार को 10 दिन चली मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार का तर्क यह है कि एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी। सामान्य वर्ग का तर्क 50% आरक्षण का संवैधानिक सीमा पार करने पर राज्य सरकार का कोई ठोस आधार और असाधारण परिस्थितियां नहीं बता सकती। ओबीसी वर्ग का तर्क अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 से, है ना, जैसे कि अपन एमपी सेट की बात करें, 2022 से जो सेट हुआ था, है ना, और एपी का जो एग्जाम हुआ है, उन सबका जो रिजल्ट है वो 87% ही जारी हुआ है। ठीक है ना, 87% जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। और वहीं पे हम 13% की बात करें दोस्तों, तो 13% का जो रिजल्ट है वो होल्ड कर लिया है। ये जो सिर्फ एमपीपीएससी में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आती है, व्यापम हो गई या फिर अपनी एमपीपीएससी हो गई, सभी में जो 87% का जो रिजल्ट है वो जारी होता है और 13% का जो रिजल्ट है वो होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम यदि बात करें दोस्तों, तो एससी कैटेगरी के लिए हम देखें तो इनको 16% का रिजर्वेशन मिल रहा है। इसके बाद एसटी कैटेगरी को अभी रिजर्वेशन जो है वो 20% मिल रहा है। इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है ना, ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर 14% का आरक्षण दिया जा रहा है ना। और यहीं पे मसला है 13%। ठीक है ना, ये 13% की मांग है कि इनको 27% का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन यदि हम इन दोनों को काउंट करते हैं दोस्तों, तो ये हो रहा है 36%। और इसमें यदि हम प्लस कर लेते हैं ये 14%, तो ये कितने हो जाते हैं? 50%। तो कहने का मतलब है कि संवैधानिक तरीके से हम देखें तो ये 50% से ऊपर जा, ठीक है ना। तो इसीलिए हो सकता है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। कहने का मतलब है कि आरक्षण 50% से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, और यदि हाई कोर्ट बोलती है तो बिल्कुल ये इससे ज्यादा दे सकता है। तो अभी जो 13% का जो रिजल्ट है वो किसी के पक्ष में नहीं है। ये यूआर की कैटेगरी में भी जा सकता है और इसके बाद ओबीसी में भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। ये 13% है वो रिजल्ट रुका हुआ है,
सेट की हम बात करें तो सेट में जो 13% में रुके हुए हैं, यदि 13% यदि ओबीसी कैटेगरी में आता है तो वो क्लियर हो जाएंगे, या फिर अनरिजर्व में चले जाते हैं तो सभी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको फाइट कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि जल्द ही आपका जो रिजल्ट है कभी भी जारी हो सकता है। जिनका 13% में आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, और यदि ये जल्दी से रिजल्ट आ जाता है तो तमाम जितनी भी वैकेंसी 13% के चलते हुए रुकी हुई है उन सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उनका इसमें सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि वो ओबीसी में है, और ओबीसी में 13% में उसके जो कट ऑफ जा रहा है वो उनके पास में ही है, तो वो 13% में आ रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर नहीं है कि वो कब तक रिजल्ट आया, लेकिन आने की संभावना है, क्योंकि जो 10 दिन की मैराथन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनल रिजल्ट अभी सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कभी भी आ सकती है। ठीक है ना? रिजल्ट बिल्कुल कभी भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको अभी तो वैसे फिलहाल में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 87% आ रहा है, लेकिन अब जल्दी ही पूरे 100% रिजल्ट आने की संभावना है यदि हाई कोर्ट इसका रिजल्ट दे देती है। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस आधार पर देखा जाता है तो अभी आपको एससी में 16% है, एसटी में 20% है, ओबीसी में यहाँ पर देखें तो 14, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% आरक्षण मिल रहा। ठीक है ना? तो इस आधार पर सभी को मिल रहा है आरक्षण, और जल्दी ही हाई कोर्ट डिसीजन ले लेगी, तो ये 13% का जो मसला है दोस्तों वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना? इसी के साथ आप तैयारी अपनी करते रहिए, है ना? तैयारी आप करते रहेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप परमानेंट 87% में आ जाएंगे, और 87% में आने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है ना? 13% में भी है तो उसका रिजल्ट भी कभी भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों समय बहुत हो चुका है। 2022 से 26 मतलब 4 साल हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट होल्ड है। 4 साल में कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, हम चाहेंगे तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो 87 में बिल्कुल आ जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों तैयारी करते रहिए, और मेरा क्लासेस आपके साथ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट, यूजीसी नेट, सभी की तैयारी आप हमसे कर सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारा जो ऐप है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में मेरा क्लासेस ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज है, क्लासेस है, मैथ्स की क्लासेस है, सभी सब्जेक्ट की लगभग हमारे पास क्लासेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।